नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस समय हम सीबीएसई के एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 27 तक को कवर कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29 में दो पार्ट्स हैं, उसमें मैं पहले पार्ट को यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 28 दिखाई दे रहा होगा। आप एक बार इसको ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। When an object is thrown vertically upward, it is under the effect of gravity and air resistance। ठीक है, ऊपर की तरफ जब कोई भी ऑब्जेक्ट जाएगा तो इस पे किसका किसका इफेक्ट पड़ेगा? एक तो ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ेगा और एक एयर रेजिस्टेंस का। फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स द फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सम कांस्टेंट के टाइम्स वी। दोस्तों, इसमें कहता है कि एयर रेजिस्टेंस के रीजन से जो फोर्स अप्लाई होगा, कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ फेंका जाए तो अगर उसकी वेलोसिटी v है तो किसी कांस्टेंट के से और v में मल्टीप्लाई कर दें, k इंटू वी के इक्वल होगा। मीन्स एयर रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा? k इंटू वी, where v is the velocity of the object in meter per second at time t, s मीन्स सेकेंड, मतलब टाइम भी सेकेंड में दिया गया है। दिस सिचुएशन कैन बी मॉडल्ड एज द डिफरेंशियल इक्वेशन शोन बिलो। ये जो पूरा सिचुएशन है दोस्तों, इसको एक डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है, बनाया गया है। m इंटू डी डी टी ऑफ वी इक्वल्स टू माइनस एफ आर माइनस एम इंटू जी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें m यूज किया गया है, v है, t है, एफ आर है, m है और g है। तो इन टर्म्स के मीनिंग क्या है ये नीचे दिया गया है। यहाँ पे देखिए, कहता है कि वेयर m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन किलोग्राम। ठीक है, m क्या हो गया? यहाँ पे मास हो गया। डी डी टी ऑफ वी क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या होता है? एक्सीलरेशन। डी डी टी ऑफ वी इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी ठीक है। एफ आर इज द फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। दोस्तों, एयर रेजिस्टेंस हमारा है, उसके रीजन से जो फोर्स जनरेट होगा, डेवलप होगा, उसको एफ आर से डिनोट किया गया है। और देखिए, यहाँ पे माइनस साइन का यूज किया गया। क्यों? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस क्या करेगा? जस्ट अपोजिट काम करेगा। जिस डायरेक्शन में हम पत्थर या ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे उसके ठीक अपोजिट ये वर्क करेगा। ऐसे ही उसका जो वेट होगा फिर m इंटू जी, वो भी अपोजिट होगा, तो यहाँ पे माइनस साइन यूज किया गया है। g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब g की वैल्यू कितनी दी गई है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अ टेनिस बॉल ऑफ मास 0.050 किलोग्राम is hit upwards with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। एक टेनिस बॉल है जिसका मास कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे
m इक्वल्स टू दिया है 0.050 किलोग्राम। इसको फेंका जाता है किस स्पीड से? v इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंका जाता है। एन एयर रेजिस्टेंस न्यूमेरिकली इक्वल टू, देखिए k इंटू वी कहा था, तो एफ आर यहाँ पे कितना है? एफ आर है यहाँ पे 0.4 v ऑन द बॉल। ठीक है, पहला कहता है मॉडल द अबव सिचुएशन यूजिंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमारा बना ही है, इसमें बस हमें करना क्या है कि हमें इन वैल्यूज को पुट कर देना और कुछ नहीं है। तो पहला पार्ट बहुत ही आसान है दोस्तों, इतनी कहानी देखकर आप परेशान मत होइए कि क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। आप आराम से पढ़िए, ठंडे दिमाग से पढ़िए, अपने समझिए हर एक चीज़ को। जब आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं कहा है। तो पहला जो पार्ट है वो यही है, इसमें मॉडल द अबव सिचुएशन यूजिंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो दिया ही है, हमें जस्ट इनकी क्या करनी है? वैल्यूज पुट कर देनी है और थोड़ा सा पॉइंट को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई वगैरह कर देना है। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसे पहले पार्ट को। तो आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों स्क्रीन पे, देखिए हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। उम्मीद करता हूं कि आपने कॉपी पे सारी चीज़ें नोट कर ली होंगी यहाँ पे। तो आप देखिए ध्यान से, कितना हो जाएगा? m इंटू डी डी टी ऑफ वी इक्वल्स टू माइनस एफ आर माइनस एम इंटू जी। यहाँ पे m डी डी टी ऑफ वी, एफ आर और g, ये चीज़ें क्या है ये मैं लिखूंगा नहीं, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। अब देखिए क्या क्या गिवन है। मास कितना है? 0.050 किलोग्राम। v कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड है। एफ आर फोर्स ऑफ या फोर्स ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ एयर, एफ आर कितना है यहाँ पे? 0.4 v। और g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वैल्यूज दोस्तों हम यहाँ पे रखेंगे, तो देखिए m की जगह रखेंगे हम 0.05, फिर है डी डी टी ऑफ v इक्वल्स टू माइनस एफ आर मतलब माइनस 0.4 v, फिर होगा माइनस m की जगह 0.05 और g की जगह दोस्तों है यहाँ पे 10। कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कितना होगा यहाँ पे? 0.05 डी डी टी ऑफ v इक्वल्स टू माइनस 0.4 v। ठीक है, जब हम 0.05 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना होगा? 0.5। अब देखिए सब में पॉइंट लगा हुआ है, तो सबसे कम क्वांटिटी 0.05 की है। तो पॉइंट को रिमूव करने के लिए क्यों ना हम यहाँ पे 100 से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 100 इंटू 0.05 डी डी टी ऑफ वी इक्वल्स टू 100 इंटू, ये पूरा हम ब्रैकेट में लिख देंगे, माइनस 0.4 वी माइनस 0.5। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 में, तो दोस्तों ये 5 आ जाएगा, 5 इंटू डी डी टी ऑफ वी। और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 40 हो जाएगा, मतलब 100 इंटू 0.4, ये होता है 400। और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 40 माइनस 40v। 100 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 में तो 500, और यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे तो जगह -50। तो ये हो गया दोस्तों सिचुएशन। अब देखते हैं इसके आगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे 40 है, यहाँ 50 है, क्यों ना हम 5 से तीनों ही टर्म्स को यहाँ पे डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करके यहाँ तो आएगा 1, यहाँ हो जाएगा दोस्तों 8 और यहाँ हो जाएगा 10। तो चलिए नेक्स्ट लाइन हम लिखते हैं अपना। तो ये हो जाएगा दोस्तों डी डी टी ऑफ वी इक्वल्स टू -8v माइनस 10। अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? डी डी टी ऑफ वी प्लस
8v इक्वल्स टू -10। तो ये हो गया दोस्तों हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन। किसको हमें मॉडल करना है, किस टाइप से, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना था। तो ये हो गया दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों इसके सेकंड पार्ट पे। देखिए सेकंड क्या कहता है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इन टर्म्स ऑफ द टाइम। टाइम मतलब हो गया t और वेलोसिटी हो गया v। मतलब एक्सप्रेशन लिखना है आपको, v को किसके टर्म में लिखना है दोस्तों, t के टर्म में लिखना है। किसके टर्म में लिखना है, t के टर्म में। इसका मतलब कि हमारा डी डी टी, या जैसे डी डी टी ऑफ v था अभी तक दोस्तों, ये हमें गायब करना है। यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने फर्स्ट वाले पार्ट में फाइंड किया, उसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों उसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए आप ध्यान से, देखिए सेकंड में क्या है, डी डी टी ऑफ v प्लस 8v इक्वल्स टू -10। ठीक है दोस्तों, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने पढ़ा होगा तो तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है वेरिएबल सेपरेबल, एक होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक तरह से देखिए लीनियर के भी फॉर्म में है। जैसे हम लिख सकते हैं डी डी टी ऑफ v प्लस p, ये वाला t के टर्म में रहेगा दोस्तों v, या कांस्टेंट हो जाएगा, और ये हो जाएगा q, या तो t के टर्म में होगा या कांस्टेंट। तो इसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह भी निकालते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हम अगर 8v को दूसरे साइड में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -8v -10। डी डी टी ऑफ v इक्वल्स टू -8v -10। अब यहाँ देखिए वेरिएबल्स सेपरेबल हैं, यानी कि -8v -10 को हम dv के साथ रख सकते हैं। तो क्या करेंगे, वेरिएबल्स आर सेपरेबल, वेरिएबल्स आर सेपरेबल, यानी कि -8v -10 को हम dv के डिनोमिनेटर में लाएंगे और dt को दूसरे साइड में। तो देखिए दोस्तों, पहले तो यहाँ पे मैंने माइनस को कॉमन लेके पॉजिटिव बना लिया दोनों ही टर्म्स को, 8v प्लस 10। अब ये कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज dv डिवाइडेड बाई हो जाएगा 8v प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, dv डिवाइडेड बाई 8v प्लस 10, और dt यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -dt। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों ही साइड्स को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन dv बाई हो जाएगा 8v प्लस 10 इक्वल्स टू -dt। अब देखिए यहाँ पे, हम यहाँ पे देखिए किस फॉर्म में है, ये ax प्लस b के फॉर्म में है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जब भी वेरिएबल में किसी नंबर से मल्टीप्लाई है किसी कांस्टेंट से, तो इंटीग्रेट जब हम करते हैं तो ये कांस्टेंट बाहर से डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पे 1/ax प्लस b है, तो ये हो जाएगा 1/a। हमेशा देखिए x में a से मल्टीप्लाई है तो a से डिवाइड हो जाएगा, तो 1/a लॉग मॉड कितना हो जाएगा, ax b प्लस कॉन्स्टेंट। तो यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 8v प्लस 10 है तो कितना हो जाएगा 1/8, और कितना हो जाएगा लॉग मॉड 8v प्लस 10 हो जाएगा। इधर हो जाएगा दोस्तों इंटीग्रेशन, कितना हो जाएगा -t, और दोनों के लिए एक ही कांस्टेंट लास्ट में हम +c करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। यहाँ पे देखिए 1/8 लॉग मॉड 8v प्लस 10 इक्वल्स टू -t प्लस c। अब ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन में कहता है कि किसी टेनिस बॉल को ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका जाता है। इसका मतलब स्टार्टिंग में जब हमारा टाइम 0 है, जब बॉल चलना शुरू करता है तो एकदम शुरुआत में उसकी स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड। तो इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, हम t को 0 और v की जगह 10 मीटर पर सेकंड पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1/8 लॉग मॉड में क्या हो जाएगा, देखिए v की जगह रखेंगे 10, 8 × 10 + 10 तो पहले से है, ठीक है।
इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे -0 टाइम 0 प्लस सी, यानी कि 10 8 जा कितना हो जाएगा 80 और ये जगह +10, ये मिलके हो जाएगा दोस्तों 90। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/8 log 90 इक्वल्स टू सी की वैल्यू आ गई। इस सी की ये जो वैल्यू आई है हम इसको वापस यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मैंने लिखा है यहाँ पे देखिए पुटिंग सी इक्वल्स टू 1/8 log 90 इन इक्वेशन 1। तो कितना होगा इक्वेशन 1 हमारा क्या है दोस्तों, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे है 1/8 log mod 8v प्लस 10 इक्वल्स टू -t प्लस कांस्टेंट। तो देखिए इसको पुट करने के बाद कितना हो जाएगा, ये होगा 1/8 log mod 8v प्लस 10 इक्वल्स टू -t, तो दिया ही है, बस c की जगह आ जाएगा 1/8 log 90। अब 1/8 log 90 को दूसरे साइड हम ले आएंगे दोस्तों। अच्छा हाँ, पहले हम क्या करेंगे, सारे टर्म्स को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी कर देंगे। तो इस 8 से ये कटेगा, इस 8 से ये कटेगा, तो कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी हो जाएगा log mod 8v प्लस 10 इक्वल्स टू -8t प्लस कितना हो जाएगा log 90 हो जाएगा। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा log mod 8v प्लस 10 log 90 दूसरे साइड आएगा तो -log 90 इक्वल्स टू हो जाएगा -8t। अब log a कितना है, log a माइनस log b। दोस्तों यहाँ मैंने मॉड नहीं लगाया है, 90 पॉजिटिव नंबर है, वैसे तो ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि वेलोसिटी है, तो या तो 0 होगा या ग्रेटर देन 0, तो मॉड वैसे लगा दिया है, नहीं भी आप लगाओगे तब भी आपका आंसर सही होगा। तो log a माइनस log b कितना हो जाएगा, log a/b। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे log mod 8b प्लस 10/90 इक्वल्स टू -8t। अब एक रूल दोस्तों होता है, अगर log a है यहाँ पे बेस, b है इक्वल्स टू c है दोस्तों, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों b टू द पावर c है। तो यहाँ अगर बेस ना दिखे तो बेस होता है e, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 8v प्लस 10/90 इक्वल्स टू e टू द पावर -80, या 8v प्लस 10 दोस्तों हो जाएगा 90 इंटू ई की पावर -8t, यानी 8v प्लस 10 इक्वल्स टू 90 इंटू ई टू द पावर -8t। दोस्तों वैसे तो आपका आंसर यहाँ भी सही है, यहाँ भी आप इतना ही कर सकते हो, या अगर और आप करना चाहो तो इसमें चलिए 8 से डिवाइड कर देंगे, इसमें भी 8 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी दोस्तों 8 से डिवाइड करेंगे, तो ये तो कट के 1 आएगा दोस्तों। ये अगर आप डिवाइड करोगे तो 1.25 आएगा दोस्तों। और ऐसे ही दोस्तों ये कितना होगा, 8 1 जा 8, 9 में से 8 गया 1, 8 1 जा फिर 8 आएगा 2, 8 2 जा 16, 11.25 आएगा। तो यही दोस्तों बस नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे, वही हमारा फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यही इस स्टेप में यही चीज़ किया गया है। 8 से 8 कटा, 8 से 10 1.25, और यहाँ पे कटेगा 11.25। देखिए आप ये चीज़ लिखी गई है, या v इक्वल्स टू हो जाएगा, क्योंकि v को हमें t के टर्म में एक्सप्रेस करना है दोस्तों, तो v को एक तरफ कर देंगे, बाकी सारी चीज़ों को हम क्या कर देंगे, दूसरी तरफ कर देंगे। तो v हमारा हो जाएगा -1.25 प्लस 11.25 e की पावर -8t। तो ये हो गया दोस्तों हमारा बी पार्ट या सेकेंड पार्ट का सलूशन। अब आते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। यहाँ पे चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को। देखिए 29 में दोस्तों ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ 29 कहता है कि शोन बिलो इज अ कर्व। ठीक है, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये कर्व देखिए जहाँ जहाँ मैं पेन चला रहा हूँ यहाँ से होकर गया है, यहाँ देखिए 0 0 पे आया, फिर यहाँ से यहाँ निकल गया है,
इसके बाद इस पे एक पॉइंट है 8,2 दिया है, ठीक है। यहाँ पे दिया है x, y। इस पे देखिए टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करे, तो एक्स वाई पे टच कर रहा है, तो L1 क्या है, एक टेंजेंट है। L2 भी दोस्तों, इसमें L2 एक लाइन, L1 तो टेंजेंट है लेकिन L2 एक लाइन है, किसको किसको ज्वाइन करता है, एक्स वाई और 0,0 को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। कहता है कि L1 इज द टेंजेंट टू एनी पॉइंट x, y on the curve. L2 is the line that connects the point xy to the origin. ठीक है, ये तो दिख ही रहा है यहाँ पे साफ साफ। The slope of L1 is 1/3 of the slope of L2, यानी कि अगर L1 का स्लोप m1 है और L2 का स्लोप m2 है, तो m1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 m2, यानी L2 के स्लोप का क्या है, 1/3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, शो योर वर्क। दोस्तों इसी क्वेश्चन नंबर 29 का ये और पार्ट है दोस्तों, तो मैं क्या करूँगा, इसको ए पार्ट बना देता हूँ, इसको ए पार्ट बना देता हूँ। इस वीडियो में यहाँ पे मैं ए पार्ट को करूँगा और अगले वीडियो में इसका बी पार्ट का सलूशन लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसको ए पार्ट का नाम देके इसको करते हैं हम 29 का ए पार्ट। आप भी एक बार ट्राई कीजिए इसे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 29 का ए पार्ट मैंने लिख रखा है। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए ये कोई कर्व है y=fx, यानी कि y को x के टर्म में लिखा गया है। इस पे कोई पॉइंट है p, x, y, और इस पॉइंट p पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। यहाँ पे देखिए टेंजेंट, तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप m हो जाएगा ddx ऑफ y, यानी कि हम y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर जो कुछ भी आएगा दोस्तों x या y जितने भी टर्म्स में आएगा सबको हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहाँ पे a, b होता, तो ddx ऑफ y को डिफरेंस मतलब फाइंड करने के बाद x की जगह a और y की जगह हम क्या रख देते हैं, b, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई ही दिया है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, ddx ऑफ y। अब इसी स्लोप की बात करेंगे, अगर कोई भी लाइन दो पॉइंट से होकर जाए, क्या क्या पॉइंट है इसमें, x1 y1 और x2 y2। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, x1 y1 और x2 y2, तो इसका दोस्तों स्लोप m क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x2 माइनस x1। ये चीज है दोस्तों। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दोस्तों दिया है इसमें कि एक तो पॉइंट है x, y और एक तो पॉइंट है 0,0। तो एक तो जो एक्स वाई से पास हो रहा है, एक बार मैं फिगर दिखाता हूं आपको। देखिए ये जो इस पे टेंजेंट है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, अगर हम m1 मान लें तो ये हो जाएगा ddx ऑफ y हो जाएगा, और L2 का स्लोप अगर हम m2 मान लें तो हो जाएगा y माइनस 0 बाई x माइनस 0, ये हो जाएगा। अब m1 सॉरी इसमें यहाँ पे m1 क्या है, m2 का 1/3, इसका मतलब ddx ऑफ y कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/3, ये हो जाएगा y/x, तो यहाँ भी हो जाएगा y/x। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा जिसे हम सॉल्व करेंगे। और बाद में दोस्तों ये भी देखिए कि ये कर्व कहाँ से पास हो रहा है, 8,2 से, यानी कांस्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, x को 8 रखेंगे और y को 2 रखेंगे। तो करते हैं दोस्तों इसे। यहां मैंने लिख रखा है, देखिए स्लोप ऑफ L1 हो जाएगा ddx ऑफ y, ठीक है। स्लोप ऑफ L2 हो जाएगा, अभी अभी मैंने किया, ये हमारा गिवन कंडीशन है, ये गिवन कंडीशन, ये हमारा गिवन कंडीशन है। क्या है यहाँ पे, ddx ऑफ y इक्वल्स टू 1/3 y/x। अब देखिए यहाँ भी वेरिएबल सेपरेबल है, तो हम क्या करेंगे, y को यहाँ ले आएंगे नीचे की तरफ और dx को यहाँ पे ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 1/y dy इक्वल्स टू 1/3 फिर 1/x dx। दिस इम्प्लाइज, अब हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy इक्वल्स टू 1/3 फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो इंटीग्रेट करेंगे दोस्तों,
देखिए 1/x का क्या होता है, 1/x dx पिछले ही वीडियो में बताया था। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x प्लस c। तो यहाँ हो जाएगा 1/y का log mod y, 1/x का log mod x। अब दो टर्म्स log में है तो हम कांस्टेंट भी log में लिख सकते हैं। अगर हम केवल c रखते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दो टर्म्स log में है तो तीसरे को भी मैंने log में लिख दिया। अक्सर देखिए tan इनवर्स आता है तो कांस्टेंट भी हम tan इनवर्स में ही रखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा log mod y इक्वल्स टू, अब देखिए ये 1/3 है तो ये पावर यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे log mod x टू द पावर 1/3 प्लस log c। अब ये हो जाएगा log mod y इक्वल्स टू log, यहाँ भी दोस्तों c के साथ मैंने mod लगा दिया है, तो mod c इंटू mod x टू द पावर 1/3। अब log क्या होता है, 1 फंक्शन होता है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू हो जाएगा c इंटू एक्स टू द पावर 1/3। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया है कि ये कर्व कहाँ से पास हो रहा है, 8,2 से। तो इस c की वैल्यू को फाइंड करने के लिए दोस्तों हम कर्व में ये कंडीशन रखेंगे, कहा है कर्व इज पासिंग थ्रू 8,2। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि x की जगह 8 रख देंगे दोस्तों और y की जगह 2 रख देंगे। तो कितना हो जाएगा 2 इक्वल्स टू c इंटू 8 टू द पावर 1/3, और 8 होता कितना है 2 क्यूब, यानी कि 8 की जगह रखेंगे 2 क्यूब तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। इसका मतलब 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू सी, तो 2 से 2 कटेगा तो c की वैल्यू आ गई 1। तो c की वैल्यू दोस्तों आ गई 1, तो हमारा y हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे x टू द पावर 1/3। तो यही दोस्तों हो गया हमारा सोल्यूशन। कहता है इसमें देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व शो योर वर्क। तो हमने वर्क तो दिखाया ही, तो ये हो जाएगा दोस्तों आंसर हमारा। आंसर मतलब इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/3। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का ए पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 29 का बी पार्ट करूंगा और उसके आगे जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उनका सलूशन लेके आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों आपको नमस्कार।